अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बेरोजगार युवा बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के अभिभावक भी अब सड़क पर उतर आए हैं। देहरादून में लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। दो तस्वीर, एक तस्वीर में युवा आपको दिखाई दे रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपने हक को लेकर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इन युवाओं के परिजन भी सड़कों पर उतर आए हैं। अभिभावक हैं बड़ी संख्या में, जो युवा सड़कों पर, उनके अभिभावक भी सड़कों पर उतर आए हैं और वो भी पारदर्शी परीक्षा की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए, इसी को लेकर युवा धरने पर शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ युवाओं के परिजन भी बेहद आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक मामले पर सड़क पर बेरोजगार युवा, अब उनके अभिभावक भी सड़क पर उतर आए। दो तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएसपी और एसपी सिटी का घेराव किया गया। शहीद स्मारक से एसएसपी और एसपी सिटी को वापस भेज दिया गया, ये जानकारी देहरादून से खबर। राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएसपी और एसपी सिटी का घेराव यहां पर किया गया। खबर है कि शहीद स्मारक से एसएसपी को और साथ ही एसपी सिटी को वापस इन युवाओं ने भेज दिया। लगातार आंदोलन ये कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ ही नकल विरोधी कानून जल्द से जल्द बने, ऐसी इनकी डिमांड। और अब देखिए जिनकी कल गिरफ्तारी हुई उनकी रिहाई को लेकर भी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए, ताजा स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। पंकज मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा और शहीद स्मारक पर जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई को लेकर ये युवा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंकज। बिल्कुल दीपा, देखिए तमाम जो युवा हैं वो बैठे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे के करीब तमाम जो युवा है यहाँ पहुँच गए थे। उनका ये कहना है कि कल जो पुलिस द्वारा लाठी उन पर भांजी गई थी, लाठियाँ जो की गई और तमाम जो युवाओं को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की जाए। एसएसपी देखिए सामने तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो यहाँ खड़े हुए हैं और ये एसएसपी ने सभी से ये मांग की है कि आपकी वार्ता शासन स्तर पर की जा रही है तो आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने इनका विरोध कर दिया है। इनका ये कहना है कि ये राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है, जमीन है और यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन सांकेतिक तौर पर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से उनको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर जो उप नेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी वो समर्थन देने आए हैं, तो इसको राजनीतिकरण ना किया जाए, इसीलिए ये कोशिश की जा रही थी कि राजनीतिक तौर पर यहाँ लोग ना आए और जो युवा है वो प्रदर्शन करते रहे अपना। लेकिन क्योंकि भीड़ बढ़ गई है लगातार और पुलिस ने भी अपना जो बल है वो यहाँ पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था बाहर की साइड में। बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ तैनात कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता दूं दीपा कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी किसी की भी नेम प्लेट उनकी वर्दी पर नहीं है। ये मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं। कल भी ऐसा हुआ था, इन युवाओं ने ये आरोप लगाए थे कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर लाठियां चला रहे थे उन पर उनकी किसी की भी नेम प्लेट नहीं है। अभी भी आप देखिए तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा, किसी भी पुलिसकर्मी की कोई नेम प्लेट नहीं है उनकी वर्दी पर। और ये क्योंकि शायद ये रणनीति क्यों पुलिस ने बनाई होगी इसको नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अभी किसी भी पुलिसकर्मी की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं नजर आ रही है। और ये आक्रोश युवाओं में इसी बात को लेकर है कि जब एक रूल है और उनकी नेम प्लेट उनकी वर्दी पर होती है तो यहाँ प्रदर्शन में उन पुलिसकर्मियों को नेम प्लेट क्यों हटाई जा रही है। ये एक नाम पहचान छिपाने के लिए सब किया जा रहा है। फिलहाल तमाम युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या अभी आपने देखा है और क्या पुलिस कह रही है आपसे कि उठो यहाँ से, क्या आप मांग कर रहे हैं? सर, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथी जितने भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं सबसे पहले उनको छोड़ा जाए और उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए जाएं वो हटाए जाएं, ठीक है। और हमारा एक दल डीएम सर से, डीएम मैम से मिलने जाएगा और उनके समक्ष और जो शासन के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेगा। डीएम आई थी, उन्होंने आपको कहा है कि आपका एक डेलीगेशन वहाँ जाएगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, तो आप थोड़ा सा क्यों नहीं वो कर रहे हैं कि क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? सर, हमारा एक दल गया है उनसे बात करने, डीएम मैम से, और अपनी मांगे उनके सामने रखने भी गया है। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि बॉबी पंवार और अन्य साथियों को कि छोड़ा जाए, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं उन सबको हटाया जाए। और भी एक युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप आइए भैया, बताइए क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि पहले शांति तरीके से आपको शासन की बात सुन लेनी चाहिए? सर, हमने शांति से ही सुना और ये अभी इस साल की बात नहीं है, काफ़ी टाइम की बात है। मैं भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, लास्ट टाइम जो हमने भर्तियों में जो एक नियुक्ति होती है कि हमने पेपर दिया और उसकी जो है नियुक्ति हो चुकी, वो सिर्फ एक फॉरेस्ट गार्ड की थी। इसके बाद कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें नियुक्ति मिल चुकी है। ठीक है, क्या कहा था डीएम? अभी आए थे, बार एसोसिएशन के लोग आए थे, राज्य आंदोलनकारी आपके साथ खड़े हुए हैं, अभी क्या कह रहे हैं? एसएसपी आपसे क्या कह रहे हैं? यहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली ये लड़ाई आज हमारे सिर्फ छात्र हित की नहीं रह गई है, ये हमारे व्यक्तिगत हित की नहीं है, ये लड़ाई जो है आज राज्य हित की बन चुकी है सर। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य आंदोलनकारी भी हमारे साथ हैं, छात्र भी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आज राज्य को बचाने की लड़ाई हो चुकी है सर। जिस हिसाब से यहाँ पे करप्शन हो रहा है, हर वैकेंसीज बेची जा रही है सर। 2016 से अभी तक की वैकेंसीज में ये लगा लो, जिन पुलिस वालों ने कल लाठी चार्ज किया है उन पे ही खुद एसआईटी बैठी हुई है। उन पुलिस वालों के 20 के नाम खुद लिस्ट में आ चुके हैं कि ये गलत तरीके से, अनुचित साधनों के तरीके से। आप इस तरह से कब तक अपना आंदोलन करते रहेंगे? क्या आपका डिमांड, क्या आप कहने की ठीक है छोड़ा पंकज, जाए? देखिए कल जिन्होंने भी लाठीचार्ज इन पर किया, डिमांड तो बेरोजगार ये है युवाओं कि पर सबसे किया, उन पहले पर भी जांच बैठा दी गई है, उन पर भी जांच हो रही है और ये कह रहे हैं कि जब तक जो गिरफ्तार हुए हैं इनके साथी वो आंदोलन कर रहे युवाओं से मिलने जा रहे थे कांग्रेस नेता, पुलिस ने युवाओं से मिलने की इजाजत नहीं दी और ऐसी स्थिति में हंगामे की खबर आ रही है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पंकज के शहीद स्मारक जाने के दौरान हंगामे की खबर आ रही है। जहां उन्हें रोका गया तो हंगामा शुरू। उधर युवाओं के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि युवाओं को धैर्य रखने की जरूरत है। प्रदेश सरकार देश का सबसे सशक्त नकल अध्यादेश लेकर आई है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि ये आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पीछे विरोधी दलों के शामिल होने की भी बू आती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विनोद कुमार। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस छात्रों का जो कल उग्र आंदोलन रहा। सर, किस तरीके से आप इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल हुआ वो निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद है और छात्रों के लिए शुरू से जब से ये बातें आई हैं कि नकल और पर्चा लीक, ये सब काफ़ी समय से 15-16 से लगातार चल रही थी और ये बातें आती रहती थी, इस पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर हमने इस बार कार्रवाई करी, 60 लोग इसमें अभी तक जेल चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसको भी अनुमोदित कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक अध्यादेश बन जाएगा और वो सबसे सख्त अध्यादेश होगा पूरे भारत के अंदर, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर एक बार कोई उसमें पकड़ा जाएगा तो परीक्षाओं में 10 साल तक उसको मौका भी नहीं मिलेगा भाग लेने का। जो माफिया गिरोह इस प्रकार के काम करते हैं उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, सभी प्रकार की धाराएं उस पर लग जाएंगी। तो इस सख्त कानून लाने के पीछे हमारा हेतु है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। इन्हीं बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए हम एक कानून ला रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए सख्ती कर रहे हैं। यही बेटे बेटियां हमारे जो आगे जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है उनका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए हमने पटवारी की भर्ती परीक्षा में भी, क्योंकि 11 जनवरी को ये भर्ती में शिकायत आई थी, पर्चा लीक होने का मामला आया था, हमने 11 तारीख को ही उसको निरस्त किया और 11 तारीख को ही अगली तिथि भी हमने घोषित कर दी कि 12 फरवरी को इस परीक्षा को करवाएंगे और इसमें आने वाले जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार का भी किराया भी नहीं देना होगा। बसों में भी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है और परीक्षा फॉर्म भी उनका निःशुल्क ही किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्दी सारे रिजल्ट निकलेंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। इस बार पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी, किसी प्रकार का कोई भी उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज तो कर दिया, मगर सवाल यह है कि आखिरकार इन युवाओं को क्या अपनी बात रखने का हक भी नहीं है? हालांकि पुलिस कह रही है कि गलत युवाओं पर ही लाठीचार्ज हुई क्योंकि उन्होंने पत्थरबाजी की थी।
ये उत्तराखंड के वो बेरोजगार युवा हैं जो सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो नकल माफिया के आगे बेबस है। नाराजगी उन अधिकारियों के रवैये से भी है जो इनकी भावनाओं को समझने के बजाय लाठियां पर सवार हैं। युवा भी आखिर करें तो क्या करें। उत्तराखंड में कई साल से भर्तियां निकल रही हैं। जो युवा मेहनत से परीक्षा पास करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो गुस्सा आना लाजमी है। बच्चा ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सब जो है 20-20 लाख रुपए में जो सीटें खरीद रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। चलिए मान भी लिया जाए कि युवाओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए होंगे, मगर सवाल यह है कि इन युवाओं को पत्थरबाजी के लिए मजबूर किया किसने? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि छात्रों को कॉपी किताबें छोड़कर हाथों में पत्थर उठाने पड़ गए? इनको लग चुकी है लत, आदत नहीं लत, उसको छुटवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुई 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। पटवारी और जेईई की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मांग उठ रही है कि इन गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि आने वाले समय में किसी अभ्यर्थी का सपना चकनाचूर न हो। जो पहले से पेपरों में धांधली हुई है वो सब नॉर्मल करिए, उसके बाद कोई एग्जाम करवाई। तो गलती तुम्हारी और तुम बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो। कांग्रेस भी अब इसे लेकर युवाओं के समर्थन में खड़ी हो गई है। उनकी मांग जायज मांग थी। उन्होंने कहा इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, परीक्षाओं को, पटवारी परीक्षा को स्थगित कर दें। उन्होंने कहा आखिरकार सरकार क्यों सीबीआई जांच से या सिटिंग जज की निगरानी में जांच से बचना चाहती है? युवाओं की मांग अपनी जगह जायज है, क्योंकि इस बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले समय में परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होगी। उत्तराखंड में परीक्षा कराने वाले जो बड़े संस्थान यूके SSSC और लोक सेवा आयोग में पहले ही धांधली उजागर हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि गड़बड़ियों की तह तक जाने के बाद ही आगामी परीक्षाओं पर फैसला किया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन पर सीएम का बयान सामने आया है। प्रदर्शन के पीछे विरोधी दलों की साजिश है। सीएम धामी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उससे सवाल किया गया प्रदर्शन को लेकर के, तो इसके पीछे विरोधी दलों की साजिश हो सकती है, ये कहा सीएम। कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी। अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं न कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। टिहरी में प्रदर्शन हुआ। हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई काशीपुर, हल्द्वानी, खटीमा और पौड़ी से भी, जहां पर युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विकासनगर में कांग्रेस का मौन उपवास। रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तरकाशी में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया, दुकानें बंद करके विरोध जताया। बड़कोट में बेरोजगार युवाओं ने जुलूस निकाला। देहरादून में हुई लाठीचार्ज का विरोध किया। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों का विरोध। एसएसपी और एमपी सिटी का विरोध। शहीद स्मारक पर पहुंचे अधिकारियों को वापस भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। अल्मोड़ा में सामने आ रही जल जीवन मिशन की खामियां। कुमाऊं कमिश्नर ने सीडीओ को निर्देश दिए। दीपक रावत बोले लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मसूरी के उप जिला अस्पताल में लगाया गया फ्री आई चेकअप कैंप। निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। कैंप में पहुंचे सैकड़ों मरीज। पिथौरागढ़ में पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब। एक दुकान से 27 पेटी अंग्रेजी शराब और 4 पेटी केन बियर बरामद। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज।
पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना से नहीं आ रहा पानी। चंदौली रई गांव में 5 महीने से पानी की समस्या, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं ले रहा सुध। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे देहरादून में बेरोजगार युवा संगठन जुड़े युवा शहीद स्मारक पहुंचे और रकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं को समझाने शहीद स्मारक पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों का युवाओं ने विरोध किया। देहरादून में बेरोजगारों के अभिभावकों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं की गिरफ्तारी के बाद अभिभावकों ने प्रदर्शन शुरू किया। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हरीश रावत और करण माहरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। देहरादून में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस से हरीश रावत को अस्पताल ले जाया गया। विकासनगर में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही उत्तराखंड भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का समर्थन किया। कोटद्वार में भी यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और कोटद्वार डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद कराई। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। पौड़ी में भी कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर गेट के पास प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। बेरोजगार युवाओं पर बीते दिन देहरादून में हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। बागेश्वर में लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सरकार की शव यात्रा निकाली और सरयू घाट में अंतिम संस्कार किया। उत्तरकाशी में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और हनुमान चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़कोट में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। तहसील बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्णप्रयाग में युवा सड़क पर उतरे, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी दूसरे दिन युवाओं को धरना प्रदर्शन जारी रहा। देहरादून में युवाओं में हुए लाठीचार्ज का विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा युवा अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। खटीमा में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राज्य सरकार का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। काशीपुर में देहरादून लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका।